5 किलो से चल जाए। ये ब्याह होएगा मेहरिया को आधार कार्ड है वहाँ को राशन नहीं मिलता है। अब बताओ काय के मारे पूजा का तुम लिंक कराया गया और लिंक का मुजर कराने बाकी तीज जाओ। सरकार तो तेल लगाने गई का बेस पे जनता वोट दे रही है ना, तो रोजगार दे रही है गवर्नमेंट हम लोगों को, महंगाई बढ़ा ही रही है। कहाँ साइकिल मोटरसाइकिल इंटर में चलते थे, इंटर के बाद साइकिल पे आइए, पेट्रोल डलवाने के रुपये ही नहीं यार, पेट्रोल डलवाने के रुपये ही नहीं आएंगे। और एजुकेशन के में तो मान लीजिए शराब के ठेके तो खोल दिए हैं, लेकिन कॉलेज क्यों नहीं खोले हैं? मेरी ये भी मांग है सरकार से। रोजगार मुझे कुछ नहीं मिला है, रोजगार बस यही है मेरे, मतलब 2.5 साल हो गए समथिंग, 2.5 साल में कोई आर्मी की भर्ती नहीं हुई। यहाँ पे हम लोग 2.5 साल तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पे रोजगार तो है नहीं अपने यहाँ, और रोजगार के प्रति यहाँ पे जो दिनचर्या थी वो भी मतलब जो चीज़ 10 रुपए की मिल रही थी वो इस टाइम पे 15 रुपए की मिल रही है। शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता हुआ जा रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। नमस्कार, मैं नूरैन हूँ और उत्तर प्रदेश इलेक्शन का महासर्वे में आपका स्वागत है। स्वागत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बार हमारे हाथ लगे हैं युवा, और युवा कहाँ के? मैनपुरी के युवा जो आर्मी की भर्ती के लिए और अन्य तरह की जो सिक्योरिटी जो फोर्सेस की भर्तियाँ होती हैं उनके लिए जो अप्लाई करते हैं उसकी उसके रनिंग के लिए यहाँ पर आए हुए थे। ये ग्राउंड है उनका, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग हैं जो ये भर्तियाँ देखते हैं। और अब उनसे मैं पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से अभी तक उनको कितनी वैकेंसियां मिली, कितने रोजगार मिले, और युवा खास करके महंगाई के बारे में क्या सोचता है, और ख़ास करके योगी सरकार को लेके क्या सोचता है। तो ज़रा सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि रोज़गार के बारे में क्या कहेंगे आप? रोज़गार का तो सर बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ भी। तो आप मान लीजिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। ना ही आप आर्मी, ना ही आर्मी की भर्ती आई है, ना ही पुलिस की, और ना ही किसी और संस्था की आप मान लीजिए कोई वैकेंसी आई है, तो रोज़गार कहाँ से आएगा? हम वोट दें किस मकसद से वोट दें? ना ही तो रोज़गार है। महंगाई का पेट्रोल देख लीजिए, कोचिंग जाने के लिए भी पैसे सर घर वालों मना कर देते हैं। अब कहाँ से लाएं? कोचिंग कैसे जाते हैं फिर आप? सर आप साइकिल से जाते हैं और क्या करें? 3 किलोमीटर कोचिंग है, 3 किलोमीटर जाना और आना, और फिर शाम को रेस मारना। मतलब महंगाई ऊपर से बेरोजगारी सर। अच्छा ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। अरे आप ही बोल दीजिए, क्या आप बोलो क्या हुआ? तुम बोलो जी बोल रहे। अच्छा ठीक है, कैसी रही होगी सरकार? सॉरी सरकार क्या मैं कहना चाहूँगा, सरकार बिल्कुल भी सही नहीं रही है मेरे हिसाब से। महंगाई तो इतनी हो गई है, पहले पेट्रोल में मेरे गांव पहुंच जाते थे आराम से 100 रुपये की, अब रिजर्व लग जाता है, नहीं पहुंच पाते हैं। और 3 साल से यहाँ पर कोई भर्ती भी नहीं आई है। 3 साल से हमारे यहाँ कोई आर्मी वगैरह की कोई भर्ती नहीं आई। हम लोगों ने डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन भी दिया था, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, इस बेरोज़गारी को आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से? जब आपके साथ के इतने बच्चे बेरोज़गार हों, ठीक, 3 साल से आप कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है, भर्ती नहीं आई, ठीक, तो उसको कैसे देखते हैं आप कि आने वाले समय में आपका जीवन कैसा रहेगा? आने वाले समय में जीवन मुझे दिख रहा है कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टरों में जाना पड़ेगा, उसमें भी कुछ नहीं है। कोरोना चल रहा है ये, और कोई यहाँ पर अब कुछ है नहीं। जैसे सरकार अपने बड़े बड़े विज्ञापनों में दावा करती है, ठीक, कि 4 लाख सरकारी नौकरियाँ, ठीक, MSME के जरिए नौकरियाँ, तो वो सारी चीज़ें क्या मिली हैं आप लोगों को, या आप लोगों की जानकारी में कोई ऐसे लोग हैं जिनको मिली हो? सर हम क्या कह सकते हैं इसमें? हाँ 3 साल होने जा रहा है सर। थोड़ा तेज़ बोलिए। 3 साल होने जा रहा है सर। हाँ मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ कोई भर्ती नहीं है। कोई भर्ती नहीं है। महंगाई तो है तेज वैसे। हाँ महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ों पर। हाँ आप बोलिए। मैं भाई महंगाई के बारे में कहना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे रोज़गार तो है नहीं अपने यहाँ, और रोज़गार के प्रति यहाँ पे जो दिनचर्या थी वो भी मतलब जो चीज़ 10 रुपए की मिल रही थी वो इस टाइम पे 15 रुपए की मिल रही है। शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता हुआ जा रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और इसके उपलक्ष्य में ये कहूँगा कि जो दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में बोल रहे हैं जॉब, जो 4 लाख की दावे कर रहे हैं, वो अगर नीचे स्तर पर देखे जाएँ तो जीरो के समान है। जो अभी ग्राम पंचायत सहायक की वैकेंसी दी है 56,000, उस पर भी स्टे आ गया। मान लो 6,000 में मंथली रोज़गार देके कौन क्या कर सकता है? 6,000 की लोग घूमने फिरने फैमिली में वो अकेले खा सकता है 6,000 रुपये, तो फैमिली को क्या देगा वो? अब ये मैं तो ये कहूँगा कि मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कोई भी किसी भी उपलक्ष्य में 6,000 में कुछ भी गुजारा वराजा नहीं कर सकता, ना ही वो पढ़ सकता अच्छा, ना ही एजुकेशन मिलेगी। और एजुकेशन के में तो मान लीजिए शराब के ठेके तो खोल दिए हैं, लेकिन कॉलेज क्यों नहीं खोले हैं? मेरी ये भी मांग है सरकार से।
और जब इतना सब कुछ है तो और भी कई एक चीज़ ऐसे हैं जो इस चीज़ में देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया हुआ है। मान लीजिए मेरे यहाँ पे महोदय महेंद्र बहादुर सिंह जी DM हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन धरातल स्तर पर देखा जाए तो कोई भी अच्छा काम नहीं उन्होंने किया है। और 2.5 साल हो चुके हैं आज पूर्णतः। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, 2002 डेट ऑफ बर्थ है मेरी, मेरा नाम सुमित यादव है। और यहाँ पर कोई भी वैकेंसी का, वो तो स्टेट लेवल की होती है, वो भी नहीं ओपनली हो पाई है। और 3 साल में कोई ओनली 99,000 कुछ वैकेंसी हुई हैं, वो भी सिर्फ पुलिस में विभाग में हुई थी 2 साल पहले। अब तो उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है। और भी आप पूछिए जिस बारे में मैं कोशिश करूंगा बताने की। आप नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि महंगाई को खास करके उत्तर प्रदेश की युवा कैसे देखते हैं? महंगाई तो बहुत गलती उच्च स्तर पर जा रही है, जितना ही इनकम है नहीं, सोर्स और कमाने के हैं नहीं। म्यूचुअल फंड और वो जो पहले से ही कर दिए, प्राइवेट सेक्टर को बांट दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर में देने से भविष्य युवा का सही संभलेगा, लेकिन आने वाले में गवर्नमेंट सेक्टर यही बना रहता है, यही स्ट्रक्चर रहता है, कुछ समय में बहुत से बद से बदतर स्थिति हो जाएगी अगर ये स्थिति बनी रही तो। यस। अच्छा, ठीक है। जैसे और मैं जानना चाहूँ आपसे कि कॉलेजेस बंद है, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक, आपकी भर्तियां नहीं निकल रही, ठीक, महंगाई इस स्तर पे है, ठीक, तो आप अपने जीवन को, अपना भविष्य आप कैसे देखते हैं? सर भविष्य तो यही है मेरी, आज नहीं कल, ये अभी नहीं दे रहे स्टेट लेवल पे, लेकिन मैं सोचता हूँ जो इनका है वो कल्चर, जैसे स्टेटमेंट डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे अपने आप में, और जब भी ये सहयोग से और कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा निचले स्तर तक जा रही है। अच्छा, जैसे तुलना करें योगी सरकार और अखिलेश सरकार की, क्योंकि मैनपुरी एक गढ़ भी है, ठीक, समाजवादियों का एक गढ़ भी माना जाता है, ठीक, तो अगर तुलना करें तो क्या अखिलेश सरकार योगी सरकार से अच्छी थी या योगी सरकार अखिलेश सरकार से अच्छी है? सर विकास के नाम पे ये मतलब प्रचार प्रसार जितना कर रहे हैं उतना है नहीं निचले स्तर तक, लेकिन उन्होंने अखिलेश सरकार ने कुछ काम अच्छे भी किए, यहाँ के कुछ भी डेवलप देख लिया है मैनपुरी की। मैं और भी जगह की बात कर रहा हूँ, रोडें, सड़कें, रेल मार्ग सुविधाएँ बहुत अच्छी थी। यहाँ तो एक बार में सुनने के पर भी किसी भी अधिकारी से मिलने जाइए वो भी रिश्वत मांगता है, उसे नहीं दोगे तो वो काम नहीं करता है। मान लीजिए अस्पताल में लीजिए सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। मैनपुरी की बिजली की सुविधाएं और कई एक हैं, वो उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में, उतनी अच्छी नहीं है जी। ठीक, जैसे खास करके युवाओं से ये सवाल और भी पूछना जरूरी है जी। युवाओं का गर्म खून माना जाता है कि बहुत गर्म होता है, ठीक, एक शिक्षित युवा, ठीक, अगर उससे हम ये सवाल करें कि कानून व्यवस्था अब की सरकार में और पिछली सरकार में क्या अंतर है कानून व्यवस्था में? नहीं, कानून व्यवस्था तो मान रहे हैं, लेकिन सर बोलते हैं लोग कानून के नाम पे इनकाउंटर हो रही है, फर्जी हो रहे हैं। इस चीज़ में तो मैं उतनी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था फिर भी सही चल रही है, लेकिन फिर भी बोलते हैं, लेकिन पैसा तो वो भी आज ज़्यादा कमा रहे हैं। किसी भी अधिकारी से जाइए, कानून व्यवस्था की आप बात करें, चाहे कस्टम जो मतलब यहाँ पे एक हवलदार भी हो, उसकी भी सैलरी आती है 28,000 से 32,000, और प्रेजेंट में उसके अगर तुलना की जाए तो वो 1 लाख से ऊपर कमा रहा है मंथली। तो वो कहाँ से आ रहा है सर? सारे के जितने अधिकारी यहाँ पे लेवल के वरिष्ठ लग रहे हैं, अच्छा, मतलब और कुछ हैं ईमानदार। हाँ, मतलब उनका मैं सहयोग करूँ, करप्शन बढ़ा है। जी, करप्शन तो बढ़ा ही है। लेकिन आरोप तो अखिलेश सरकार पे भी लगते थे। नहीं, तो आरोप तो आते, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगे, हम नहीं और कोई लगाएगा। किसी को कोई सरकार पसंद है, किसी को कोई और पसंद है। ये तो होता ही रहेगा, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है। जी, ठीक, तो और लोगों से जानेंगे जरा। आप लोग भागते हैं, फिर आप दूसरी की तरफ इशारा करते हैं, आप ही बोलेंगे जरा, बताइए कैसी रही योगी सरकार, बताइए। अरे हम नहीं कुछ बोलेंगे, गुरुदेव में बोलेंगे कुछ। क्या? दीपू भैया बोलेंगे कुछ। अरे दीपू भैया तो बोलेंगे, आप बोलिए ना। नहीं, गुरुदेव बोल रहे हैं। अरे गुरुदेव बोलेंगे पहले, लेकिन एक मिनट, ऐसे थोड़ी होता है। अरे मेरी बात, आप ऐसे नहीं होता भाई, लाइव जा रहा है सब। मेरे गुरुदेव बोलेंगे, सब लाइव जा रहा है। मेरे गुरुदेव बोलेंगे, लाइव जा रहा है सब, आप बोलिए जरा प्लीज। आप आपकी कोई परेशानी नहीं है? मेरी कोई परेशानी, मेरे गुरुदेव वही बोलेंगे। रोजगार मिला आपको? रोजगार मुझे कुछ नहीं मिला है। रोजगार बस यही है मेरे कि मतलब 2.5 साल हो गए समथिंग। 2.5 साल में कोई आर्मी की भर्ती नहीं हुई। यहाँ पे हम लोग 2.5 साल तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू। और हम लोगों ने अपने यहाँ पे ना तो डीएम रोड पे हम लोग रोड रनिंग करते हैं। डीएम वगैरह पुलिस में जैसे है ना, मैनपुरी जो प्रशासन है वो मना करती है रोड रनिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने खुद अपना ग्राउंड बनाई है। ये 400 मीटर का ट्रैक बनाया है खुद अपने हाथों से। और बनाते समय इसके बाद में क्या है, जो लोग जैसे आते हैं ना, यहाँ पे पुलिस के भी कुछ लोग आते हैं। वो भी यहाँ पे मतलब सुबह टहलने के लिए। ना तो कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे, स्टेडियम वो दूर पड़ता है, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और रोड पर रनिंग करते हैं तो हमेशा ये नहीं, जो पुलिस में जो है ना विभाग में, वो मना करते हैं लोग हैं।
और बस यही एक हम लोगों की मतलब वो है हार्दिक इच्छा की आर्मी की भर्ती 2.5 साल हो गए हैं, कोई भर्ती नहीं हुई मैनपुरी में। बस जल्दी शुरू हुआ है तो बहुत बड़ी वो होगी। अच्छा, महंगाई को कैसे देखते हैं आप? महंगाई यही है कि जो पहले के अपेक्षा पेट्रोल तो बहुत हाई लेवल चल रहा है ना, 100 के ऊपर चल रहा है। तो हम लोगों को यही दिक्कत होती है कोचिंग में जाने में। पहले मोटरसाइकिल यूज करते थे, मोटरसाइकिल इतना पेट्रोल ही महंगा हो गया तो क्या करते साइकिल से जाते हम लोग हैं। तो मतलब आप साइकिल पे आ गए? जी साइकिल पे आ गए। 2022 में किसके साथ जाएंगे? अब वो तो पता नहीं, 22 में जाएंगे किसके साथ। 22 में साइकिल पे ही रहेंगे या पुल पे? बिल्कुल वो साइकिल पे बिल्कुल 100%। ठीक है, तो और लोगों से जरा जाने के बताइए, जरा कैसी रही होगी सरकार? कहाँ योगी सरकार रही सर, देख रहे हैं आप कितनी महंगाई चल रही है। हाँ थोड़ा तेज बोलिए। महंगाई चल रही है, पेट्रोल देखिए। और आप बता रहे थे मतलब इस सरकार में करप्शन रहा कि उसमें रहा। करप्शन की बात करें तो बुरा ना माने कोई भाई, पंडित लोग हम अपने गांव में बताएं, अब भी आते हैं लोग रिवाल्वर रख देते हैं, कोई अपनी वो बताता है कि हमारे अग्नोत्री जी मंत्री हैं, हमारे भैया ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये चीज़ कहाँ करप्शन, हमें बताइए। अच्छा, हाँ करप्शन नहीं रहेगा? करप्शन तो है ही, और क्या है ये दबंगई हुई ना? हाँ दबंगई है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ी है। ठीक, आप जरा बताइए कैसी रही सरकार? सरकार क्या देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैनपुरी का नाम भी यहाँ पर चेंज होने की वो की है। हाँ, अलीगढ़ का तो हो रहा है। हाँ, यहाँ का भी हो रहा है, मैनपुरी से मयन नगर का हो रहा है। ये बिल्कुल जात पात की सरकार है और मैं यही कहना चाहूँगा बस, नाम ना चेंज हो। नाम ना चेंज हो, मैनपुरी का मैनपुरी रहे। आप किसी से जनता से पूछना तो चाहिए क्या? अगर नाम चेंज हो रहा है तो जनता से पूछना तो चाहिए। लेकिन सरकार बिना जनता से पूछे आप कोई भी फैसला ले सकते हैं क्या? लेकिन सरकार से मैं ये जानकारी मतलब जो मैनपुरी में नाम वगैरह चेंज हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन नाम अगर आप चेंज कर रहे हो, नाम के युवा जो रोजगार बहुत परेशान है, इनके ना तो कोई ऐसी कोई फैक्ट्री वगैरह मैनपुरी में, ना कोई कंपनी जो युवा रोजगार है कहीं कुछ काम देके। और कोरोना काल में जो हम लोग बहुत बात कोई रोजगार तो है नहीं, तो क्या करें, सब लोग रोड पे आ गए हैं समस्या। और जो तैयारी भी कर रहे हैं आर्मी रैली से रिलेटेड, और 2-2.5 साल हो गए ना तो कोई भर्ती हुई से क्या है कि 6 महीने में भर्ती आती थी, फिर 1 साल हो गई, अब तो 2-2.5 साल हो गए। एक बार 10th किया, 2002 डेट ऑफ बर्थ पूरा ओवर होने जा रहा, ना कोई भर्ती देखने को मिली। सबसे यही है कि प्रशासन है ना, प्रशासन लगी पड़ी, सब बस चुनाव कहीं कायम है, लेकिन वो समझ ना तो स्कूल खोल रही है कोरोना काल में, ना तो स्कूल इनमें कोरोना है, लेकिन जो मतलब चुनाव वगैरह सब हो रहे हैं उसमें क्या है। वैसे स्कूल अब खोल दिए उन्होंने 16 तारीख से। अच्छा ठीक है, और लोग हैं, जरा इधर भी पूछेंगे। आप लोग ऐसा गोल बना के क्यों बैठे हुए हैं? जरा बताइए कैसी रही होगी सरकार? योगी सरकार ने दो कहा है यार। जो सरकार ने दो कहा है क्या? ना तो रोजगार दे, महंगाई बढ़ाए दे। हाँ, जब जनता वोट किस बेस पे दे के आती है, मुझे केवल इस जनता से क्वेश्चन, सरकार तो तेल लगाने गई। का बेस पे जनता वोट दे रही है? ना तो रोजगार दे रही है गवर्नमेंट हम लोगों को, महंगाई बढ़ा ही रही है। कहाँ साइकिल मोटरसाइकिल इंटर में चलते थे, इंटर के बाद साइकिल पे आइए, पेट्रोल डलवाने के रुपये ही नहीं यार, पेट्रोल डलवाने के रुपये ही नहीं आएंगे। पर मैनपुरी वालों ने साइकिल छोड़ी भी तो थी 2019 में। ना हमारे तो देखो साइकिल या कमल से मतलब नहीं है भाई, हम लोग डिफेंस एस्पिरेंट हैं। अच्छा, बच्चों को ना क्या चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए। अब ये भैया यार इतने सीनियर हैं, हम तो ये भी दौड़ लगा रहे हैं, यहीं हम बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। बताओ क्या करें, यहीं दौड़, अब यहीं दौड़ लगाए ना, कहूँ वैकेंसी मिली, कल को यहीं खुद भी चला रहे भैया। प्राइवेट सेक्टर है वो, हमें पता है क्या तो चल रहा है वो। तो क्या कहाँ सरकार तो कह रही है कितनी नौकरियां दे दी, 4 लाख 4.5 लाख। नहीं, मैं लड़का तो लेके आओ। जिन्हें दे दी लड़का तो लेके आओ, जिन्हें दे दी, अगर दे दी उसे लड़का कहाँ हम दौड़ लगा रहे, कहूँ चल जा रोड पे, लड़का रोड ही खोद रहेंगे। उनने दिया है भाई, एक कास्टवाद फैला है, सेकुलरिज्म फैला है इस यूपी के अंदर। एक पर्टिकुलर एक कास्ट को सपोर्ट किया है, और क्या किया है, एनकाउंटर करने से क्या हो जाएगा, नाम बदलने से जितना खर्चा नाम बदलने में ला रहे हो, कोई वैकेंसी तो आ रहा है, कोई वैकेंसी पोस्टर लगाने में आ रहा है, क्या मतलब है, भ्रष्टाचार करप्शन बढ़ गया। जो आदमी सरकारी 20 में बिकते 50 में बिकने लगे। करप्शन बढ़ गया है, क्या करा जाए बताओ आप। अच्छा, मतलब अधिकारियों के दाम भी बढ़ गए और का अधिकारी कौन है, 20 रुपये हम अधिकारी तो ना बिके भैया, अधिकारी तक हमारी पहुँचे ना है भैया, कि हम तो बता रहे जो होमगार्ड रोकते चच्चा बीड़ी को बंडल दे देते छोड़ देते, और बेवकार लला ना है मुँह सिगरेट को मंगना चाहिए। तो मतलब करप्शन बढ़ा है। करप्शन क्या, ये बताओ जब मैं हुआ क्या करूँ, अच्छा क्या हुआ जनता के लिए, मुझे केवल जनता से ही मानना है, जो वोट दे के आती जनता से मांग गई। सरकार कह रही है अच्छा ये हुआ है कि अब जो गरीब और मजदूर वर्ग के लोग हैं खुशहाल है, अमीरों गरीब होते चले जा रहे हैं, ज्यादा गरीब खुशहाल है भैया। हम लोग गरीबी होते चले जा रहे हैं। अच्छा, गरीब इसलिए खुशहाल है, अमीर गरीब तो गरीब होते ही, हम लोग गरीब करते हैं उनने। अच्छा, मतलब सरकार ये कह रही है कि 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं वो, ठीक,
उसको चल जाइए। हाँ क्या 5 किलो से का चल जाइए। ये ब्याह होएगा मेहरिया को आधार कार्ड है वाको राशन नहीं मिलता है। अब बताओ काय के मारे पूजा का तुम लिंक कराया गया और लिंक का मुजर कराने बागे तीज जाओ। थोड़ा हिंदी बोलिए। हाँ जब बागे पास पहुंचे हैं तो अगला इंसान ये कहता है आप ऐसा करो कि आप नहीं वो ये कहता है कि आपको लिंक कराना 100 रुपए लगेंगे आप पर, तब ये आधार कार्ड आपके परमिट पर लिंक हो जाएगा। अब जब 100 रुपए हम उसे देंगे लिंक कराने के, ब्याह में खर्च करो तो बुका कम है तो जो 100 है ना और देने पर हैं। चलो ठीक है 5 किलो दे रहे हैं। एक बात बताइए 5 किलो राशन से क्या आपका घर चल सकता है? या मेरा छोड़िए किसी और का चल सकता है, वो भी छोड़िए। उसके बाद में जब वो 5 किलो देते भी हैं, 5 किलो अगर देते भी हैं तो जो कोटा डीलर हुए हमारे माननीय महोदय बांटने वाले वो 5 किलो में 100 ग्राम की तो बा लगा देते हैं का पन्नी जो हमें तौल के दिए कांटा चोरी। हाँ कांटा चोरी। अगर उसके लिए कहो तो कहेंगे नहीं ऊपर से कम आ रहा है। अच्छा। अब अगर ऊपर से कम आ रहा है तो फिर 5 किलो क्यों बता रहे हो भाई? सीधा कितना मिलता है आप लोगों को अनाज? कितना मिलता है इस हिसाब से? तो हमारे हिसाब से यही 4.5 किलो मिलता होगा हमारे हिसाब से। और फिर यार किसी हमें तो मिलते ही ना यार, बाकी बात अलग है। तो जे यार क्या कैसे कर चल सकता है बताओ यार बंदे का। अच्छा आप लोग महंगाई को कैसे देखते हैं? अपने जीवन को भविष्य में कैसे देखते हैं? आपका भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य तो हमें लग रही है अगर जैसे ही हाल चलो तो यही हम लोग को खुदाई कतवे मिले हैं और कैसे मिले हैं। मनरेगा ज्वाइन हो गए। हमें कैसे देखते थे ऐसे ही देखते हैं। अगर ऐसे ही चलेगा हाल तो क्या चलेगा भाई बताओ। अच्छा ठीक है और लोग हैं जल्दी राह लेते। आप लोग भागिए मत यार, थोड़ा जल्दी बोल दीजिए ना क्या दिक्कत है? क्या कैसी रही सरकार? सरकार क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है तो रोजगार नहीं है तो दिक्कतें और बढ़ेंगी फ्यूचर में। तो बढ़ती जाएंगी दिक्कतें, रोजगार नहीं है, युवा गड्ढे में जा रहा है और क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है, सब बेकार चल रहा है। सब बेकार चल रहा है। सब बेकार चल रहा है। योगी जी तो कह रहे हैं इतना खुशहाल है उत्तर प्रदेश, इससे पहले कभी नहीं था। अरे कहने से क्या होता है, सिचुएशन देखी जाती ना। लोगों को देखिए, जो नीचे है वो नीचे जाता जा रहा है और जो ऊपर है वो ऊपर जाता जा रहा है। मंदिर मस्जिद बनाने से थोड़ी ना बन जाएगा। मंदिर मस्जिद बनाने से युवाओं को रोजगार थोड़ी ना मिल जाएगा। यहाँ पर मंदिर आप इसलिए बना रहे बाहर भीख मांगने के लिए, रोजगार के लिए। आप ये भी तो बताइए, मंदिर मस्जिद है ना, आप पोस्टर लगाने में खर्चा कर रहे हैं, मंदिर बनाने में कर रहे हैं, हर चीज़ किसी की गाड़ी पलटाने में खर्चा कर रहे हैं, उतना रोजगार में लगाएं। गाड़ी पलटाने से अगर युवाओं को रोजगार हो जाए। ठाकुर की पलटी है नहीं, जात बिरादरी वाली बात नहीं होगी कैसे, लेकिन वही बात है। लेकिन रोजगार तो युवाओं को देखना चाहिए। अगर आप युवाओं पे वोट मांग रहे हैं तो बात, अगर युवाओं पे वोट मांगे तो युवाओं को भविष्य भी तो देख के चलें आप। अच्छा एक मतलब मैं जैसे सवाल करूं कि उत्तर प्रदेश का युवा इस बार किसके साथ जाना चाहेगा? युवा किसी के साथ नहीं जाना चाहेगा। युवा उसी के साथ जाना चाहेगा जो युवाओं की बात करेगा, रोजगार देगा। बात यहाँ पे ना सपा की है, ना बसपा की है, ना किसी की है। बात सिर्फ रोजगार की है। भाजपा का नाम नहीं लिया? भाजपा का भी नाम ले रहे हैं ना। तो हमें तो सिर्फ क्या एक ही जॉब चाहिए आर्मी की, वो नहीं आ रही तो किसी कोई मतलब के नहीं है। बस वही बात है। एक चीज मेरा क्वेश्चन हो रहा है सर, जैसे कह रहे हैं कि आर्मी वाले बंदों की नहीं आ रही भर्ती है, लेकिन रिलेशन वाली कैसे आ रही? वहाँ कोरोना नहीं है क्या? शराब के ठेकों पर कोरोना नहीं है? अच्छा। और सरकारी जो मतलब ऑफिस मीटिंगें होती हैं क्या उसमें कोरोना नहीं है? क्या वो लोग और अभी जो मीटिंगें होती हैं कई मतलब 500,000 जो लोग मतलब सरकार के थ्रू होती हैं उसमें कोरोना खत्म हो जाता है, जो मतलब वैसे ओनली ओपन भर्ती हो रही है उसमें कोरोना है? ऐसा कैसे है संभव? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जब पार्टियां रैलियां करती हैं, ठीक, चुनावी प्रचार करती हैं तो उसमें कोरोना नहीं दिखता, लेकिन जब बच्चों की वैकेंसी निकालने की बात आती है या उसके लिए आप प्रदर्शन करते हैं तब उस समय कोरोना आ जाता है ना? जी बिल्कुल। तो और सर इसमें जैसे आप बोल रहे थे किस पार्टी का, मैं पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का युवा ज्यादा समाजवादी। मुख्यमंत्री चुनना, ठीक है, मुख्यमंत्री चुनना हो अगर आप लोगों को तो किसको चुनेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। अखिलेश यादव को ही चुनूंगा। हाँ जी ठीक है। आप? सेम यार, अखिलेश यादव। सेम यार, अच्छा ठीक है। आप? सेम यार जी। आप बताइए। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव, थोड़ा तेज बोलिए। अखिलेश यादव। हाँ आप बोलिए। अखिलेश यादव। सारे अखिलेश यादव सब? कोई भाजपा वाला नहीं है क्या? यहाँ पे बात उसकी नहीं, यहाँ पे बात है वहाँ पे वो शिक्षित आदमी है जो वही सुन सकता है। अच्छा आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं? नहीं सब चलाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? नहीं सुना? ठीक है, अच्छे लोग हैं आप। तो ये मैनपुरी के लोग थे जिनको अभी तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पता है और ये उत्तर प्रदेश के युवा है। ये आपको चकित करने वाली बात मिलेगी कि उत्तर प्रदेश के युवा जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पता। और मैं जब तक मैंने इनसे बात करी आपने देखा कि कैसे इनको रोजगार को लेकर क्या
संभावनाएं हैं इनकी और कैसा भविष्य है इनका, उन सारे मुद्दों पर जो हमने बात करी, आपने देखा होगा कि किस हिसाब से युवा इस सरकार में प्रताड़ित हो रहा है ना। मानसिक दबाव, रोजगार का और